हेलो एवरीवन। आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग सीए फाउंडेशन के मैथ्स के प्रॉब्लम को समझेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इक्वेशन, जो चैप्टर 2 है। इसमें कुल एक्सरसाइज जो है वो 9 है, जिसमें एक्सरसाइज ए को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए, मेरे पास ये वर्कशीट है एक्सरसाइज ए का। पहला जो क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज ए में वो है -7x + 1 = 5 - 3x। अब ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है जी, सिंपल इक्वेशन है। आप किसी भी टर्म को किसी भी साइड ले जा सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि उसका साइन चेंज कर देना होगा। तो चलिए, वेरिएबल वाले को एक तरफ रखते हैं और नंबर को दूसरे तरफ रखते हैं। तो -7x, ये माइनस में 3x है, इसको अगर इस तरफ लाएंगे तो +3x हो जाएगा। 1 को दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो 5 - 1 हो जाएगा। माइनस में 7x और प्लस में 3x, ये सॉल्व करके -4x आएगा और 5 में -1 जाएगा तो 4 आएगा। x = 4/-4 हो जाएगा। आप जानते हैं कि -1 से अगर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो -4/4 और रिजल्ट -1 आएगा। यानी पहला जो आपका क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आया x = -1, जो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी बी आपका ऑप्शन आंसर हो गया। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो क्या है जी? वो है x + 4 प्लस x - 5/3 = 11। ये सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है जी। सबसे पहले आपको एलसीएम ले लेना है। 4 और 3 का एलसीएम ले लेना है। 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। अब 4 से ये 3 टाइम्स में कटता है तो 3 से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से दोनों में मल्टीप्लाई। अब ये प्लस है तो प्लस लिख देंगे। ये 3 से इसको डिवाइड देंगे 4 टाइम्स में। 4 से ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, x - 5 में = 11। अब ये पूरे जो आपका इक्वेशन है उसमें ये साइड में डिनोमिनेटर 12 है, इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे और वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा जी? 3x + 12 + 4x - 20 = 11 × 12। देखिए, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब आइए, 3x और 4x ऐड होकर 7x हो गया और +12 और -20 होकर के सिंप्लीफाई होकर -8 हो गया = 132। अब ये -8 को दूसरे तरफ लेके जाइए तो 7x = 132 + 8, यानी 7x = 140, x = 140/7, यानी 20 आपका x का आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर ए है। आपका पहला का ऑप्शन क्या आया जी? सेकंड का ऑप्शन ए है। क्लियर? अब हम ऊपर से क्वेश्चन नंबर 1 को इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पिक अप द करेक्ट वैल्यू ऑफ x। x का करेक्ट वैल्यू बताइए, मतलब x का वैल्यू बताइए। x/30 = 2/45। वेरी सिंपल सर, इसका सॉल्यूशन वेरी सिंपल है। आप ये डिवाइड के फॉर्म में है ना, ये यहाँ पे डिवाइजर का काम कर रहा है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाएगा दूसरे तरफ तो ये मल्टीप्लाई, इस नंबर में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x = 2/45 × 30। अब ये 15 से कितने टाइम में? 3 टाइम्स है, और 15 से ये 2 टाइम्स में। 2 2 जा 4/3। आप इसे होल में लिखिएगा 1 होल 1/3। आपका यही आंसर आया, यानी 3 का ऑप्शन नंबर सी है। 3 का क्या आया जी? ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल था, इसको ले जा करके दूसरे तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई किए तो 1 होल 1/3 आ गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये भी आपसे सॉल्यूशन पूछा है कि x + 24/5 = 4 + x/4। चलिए, या तो x वाले को एक तरफ लेकर के आ सकते हैं, ये कर दीजिए 4 नंबर में। तो x + 24/5 है
और -x/4 दूसरे तरफ लेके आइए, इधर 4 बच गया। अब आप एलसीएम ले लीजिए तो 20 एलसीएम होगा, इससे ये 4 टाइम्स में 4 में दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? 5 से ये 4 टाइम्स में, तो 4 से ये ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, ये 4 से ये 5 टाइम्स में तो 5x हो जाएगा इक्वल टू 4। अब ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 4x प्लस 96 माइनस 5x इक्वल टू 24 जा 80 हो गया। अब दूसरे तरफ देखिए, अब 4x में 5x जाएगा तो -x बचेगा और 80 में -96 जाएगा, तो -x बराबर -16 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 16, यानी 4 का जो आंसर है वो 16 है, जो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो सी है सर, इसका वैल्यू 16 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो पूछा है कि 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में 4 इक्वेशन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में आपको 4 इक्वेशन है और चेक करना है कि 8 किसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन चेक करने के लिए क्या किया जाता है, अगर हम x के जगह पे वो वैल्यू पुट करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। तो एक एक करके ऑप्शन को हम चेक करते हैं। पहला जो मेरा ऑप्शन है 5 का, ऑप्शन से सॉल्व होगा, x प्लस 4/4 प्लस x माइनस 5/3 इक्वल टू 11। अब क्या x का 8 इसका सॉल्यूशन है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। अगर LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएगा x के जगह 8 रखने पे, तो हम कहेंगे कि हाँ सॉल्यूशन है। तो LHS हमारे पास क्या है? LHS है x प्लस 4/4 प्लस x माइनस 5/3। क्लियर? अब हम 8 रखेंगे इसके जगह, x बराबर 8, तो 8 प्लस 4/4 प्लस 8 माइनस 5/3 यानी 12/4 प्लस 3/3। ये 3 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, तो 3 प्लस 1 4 आया। LHS 4 है और RHS आपका 11 है, इसलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी इसका तो सॉल्यूशन नहीं है। 8 जो है वो ऑप्शन ए का सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्शन ए में जो इक्वेशन है उसमें x का 8 सॉल्यूशन नहीं है। अब सेकेंड को चेक करते हैं। सेकेंड वाले इक्वेशन में, सेकेंड वाले इक्वेशन में ऑप्शन जो सेकेंड है उसमें LHS क्या है जी? उसमें LHS है x प्लस 4/2 प्लस x प्लस 10/9 इक्वल टू 8, ये है जिसमें LHS है x प्लस 4/2 प्लस x प्लस 10/9। अब देखिए x के जगह क्या पुट करेंगे, 8 प्लस 4/2 प्लस 8 प्लस 10/9, ये हो गया 12/2 प्लस 18/9। ये 2 से 6 टाइम में और ये 2 टाइम में, तो कितना आया 8। LHS 8 है, RHS भी 8 है, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, यानी 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बी ऑप्शन में जो इक्वेशन दिया हुआ है उसी का ये सॉल्यूशन है। तो आपका आंसर क्या आ गया? बी नंबर आपका आंसर आ गया, यानी 5 का ऑप्शन बी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि y का क्या वैल्यू है, y का वैल्यू पूछा है जी। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल है, ये लीनियर इक्वेशन है, इसको बनाने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। y प्लस 11/6 प्लस माइनस y प्लस 1/9 इक्वल टू y प्लस 7/4, यही है क्वेश्चन सर। हाँ, तो अब एलसीएम लीजिए। 6 और 9 का एलसीएम जो होगा वो 18 होगा। 6 और 9 का एलसीएम 18 होगा। 6 से कितने टाइम्स में कटेगा? 3 टाइम्स में, तो 3 से ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा y प्लस 11 में, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। 9 से ये 2 टाइम्स में, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 1 को, और y प्लस 7/4 है वो रहेगा। चलिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3y प्लस 33
माइनस 2i माइनस 2 बाई 18 इक्वल टू y प्लस 7/4। 3y और माइनस 2y तो y बचेगा और 33 में से 2 जाएगा तो प्लस 31 बचेगा बाई 18 इक्वल टू y प्लस 7/4। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 4y प्लस 124 इक्वल टू 18 से ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18y प्लस 18 7 जा 126। क्लियर। अब आप y वाले को एक तरफ और नंबर को दूसरे तरफ, तो 4y माइनस 18y इक्वल टू 126 माइनस 124। ये आपका माइनस 14y हो गया और ये आपका आ गया 2, यानी माइनस 14y इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2 बाई माइनस 14, यानी आपका ऑप्शन आ गया -1/7। 2 से दोनों कट जाएगा तो माइनस को ऊपर रखा जाता है, यानी y बराबर हम लोग क्या लिखेंगे -1/7, जो 6 नंबर का ऑप्शन है डी। ये डी ऑप्शन है सर, क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है वो डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी सिंपल क्वेश्चन। 7 जो है वो है p प्लस 2 इंटू p माइनस 3 प्लस p प्लस 3 इंटू p माइनस 4 इक्वल टू p इंटू 2p माइनस 5। यही क्वेश्चन है, p का वैल्यू बताना है। चलिए ये दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, p से p माइनस 3 को भी मल्टीप्लाई, अब प्लस 2 से p माइनस 3 को भी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन आता है, p से ये p से दोनों को मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2 से भी दोनों को मल्टीप्लाई, इसमें भी प्लस है प्लस दे दीजिए, फिर p से p माइनस 4 को भी मल्टीप्लाई, अब प्लस 3 से p माइनस 4 को भी मल्टीप्लाई इक्वल टू ये p से मल्टीप्लाई होगा 2p तो 2p स्क्वायर माइनस 5p हो गया। अब यहाँ देखिए p में p से मल्टीप्लाई p स्क्वायर, p में माइनस 3 से तो माइनस 3p, 2 में p से तो प्लस 2p, 2 में माइनस 3 से तो माइनस 6, प्लस p में p से p स्क्वायर माइनस 4p हो जाएगा, 3 में p से तो 3p हो जाएगा, अब माइनस 3 में माइनस 4 से तो माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 5p। क्लियर। अब p स्क्वायर और p स्क्वायर ऐड होकर के 2p स्क्वायर हो जाएगा, और 3p में से 2p जाएगा तो माइनस p, और फिर 4p में से 3p जाएगा तो माइनस p, या माइनस p, यानी अगर ये पूरे को चारों को सॉल्व कर दिया जाए तो देखिए नेगेटिव वाला कितना है 4 और 3 7, मतलब 7p नेगेटिव है और 3 और 2 5p पॉजिटिव है। क्लियर। और नंबर को अगर ऐड कर दिया तो -6 और -12 -18 इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 5p। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया जी, क्योंकि ये 2p स्क्वायर इधर भी पॉजिटिव है और दूसरे साइड भी 2p स्क्वायर पॉजिटिव है, तो वो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्या बचा, तो ये -2p और इधर से प्लस 5p आ जाएगा इक्वल टू 18, यानी ये 3p इक्वल टू 18, यानी p इक्वल टू 18/3 यानी 6। p का क्या वैल्यू आया 7 नंबर में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आया। चलिए p का जो वैल्यू है वो 6 है, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 12x प्लस 1/4 इक्वल टू 15x माइनस 1/5 प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देते हैं। पहले देखिए यहाँ भी नंबर है डिनोमिनेटर में और यहाँ भी नंबर ही है, तो इसको इस तरफ लेके आइए, दोनों एक तरफ रखिए। तो
12x प्लस 1/4। अब ये पॉजिटिव है, कुछ नहीं तो आगे पॉजिटिव है, अब ये नेगेटिव हो जाएगा। जब दूसरे तरफ आएगा तो वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, अब वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इक्वल टू इधर रह गया 2x माइनस 5/3x माइनस 1। एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है, तो 4 से 20 को डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स में आएगा। 5 से ये दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 12x प्लस 1 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, ये 5 है तो 5 से 24 टाइम्स में, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15x माइनस 1 में, इक्वल टू 2x माइनस 5/3x माइनस 1। चलिए नेक्स्ट, 12x में 5 से तो 60x हो जाएगा, अब प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 4 से तो माइनस 60x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/20 इक्वल टू 2x माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 1। 60x माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, तो 9/20 LHS में है और RHS में 2x माइनस 5/3x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 9 से ये दोनों मल्टीप्लाई, 20 से ये दोनों मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो 20 इंटू 2x माइनस 5 सॉरी 9 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 20 इंटू 2x माइनस 5। देखिए ये 3x माइनस 1 जो है 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 20 जो है वो 2x माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्या आ जाएगा 27x माइनस 9 इक्वल टू 40x माइनस 80। अब 9 को दूसरे तरफ लेकर के जाइए और इसको 100 होता है, तो 27x माइनस 40x इक्वल टू माइनस 100 प्लस 9। आपके पास माइनस 13x इक्वल टू माइनस 91। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू 91/13 यानी 7। जो कौन सा ऑप्शन है जी, 8 का डी नंबर ऑप्शन है। फिर से एक बार देख लीजिए, इसको समझा देते हैं। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसको एक तरफ लेकर के आया, तो ये पॉजिटिव था, दूसरे तरफ जब आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 4 और 5 का एलसीएम लिए, इससे ये 5 टाइम्स में, तो दोनों में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 टाइम्स में 20 को काटता है, तो 4 से ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बच गया हूबहू उसको RHS में रखेंगे। 5 से दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 5 12 जा 60x, 5 प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा, माइनस 4 में 15x है तो 60x हो जाएगा, और माइनस 4 और माइनस 1 तो 4 हो जाएगा। तो इधर ये 19 बच गया, सॉरी 9 बच गया, और नीचे में 20 बच गया, क्योंकि 60x माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब जो 9/20 और 2x माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 1 है, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया। क्या कर दिया गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया तो 9 से 3x माइनस 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 20 से 2x माइनस 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 3x में 9 से तो 27x, और माइनस 1 में 9 से तो 9, 20 में 2x तो 40x, और 20 में माइनस 5 से तो माइनस 100 हो जाएगा। अब नंबर को एक तरफ और x वाले को एक तरफ लेकर के आए, 27x में माइनस 40x हो गया, और माइनस 100 में ये प्लस 9 हो गया। तो आपका 27 में जब 40x माइनस होगा तो माइनस 13x बचेगा, और इसमें जब 100 में 9 होगा तो माइनस 91 होगा। तो एक माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 91/13 यानी 7, ऑप्शन नंबर डी। यानी क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, x/0.5 माइनस 1/0.05 प्लस x/0.005 और माइनस 1/0.0005
इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन है सर, बड़ा सिंपल है। आपको लग रहा होगा कि ये तो डेसिमल में दिया हुआ डिनोमिनेटर, कुछ नहीं, डिनोमिनेटर के डेसिमल को हटाइए। तो जैसे ही डिनोमिनेटर का डेसिमल हटेगा तो ऊपर में कुछ मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा देखिएगा, वही मेन समझना है। ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक पे एक जीरो, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे का पॉइंट हटा दीजिए, यानी 10x/5 हो जाएगा। जैसे ही पॉइंट हटेगा तो 0.5 का मतलब क्या हुआ, 5 ही हुआ। माइनस यहाँ पे भी जैसे ही आप पॉइंट हटाइएगा तो 2 डिजिट है ना, तो एक पे 2 जीरो यानी 100, यहाँ हो जाएगा 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, अब बाई 5 हो जाएगा। प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1000 से x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाई 5 हो जाएगा, और माइनस 10,000 बाई 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिए कि एलसीएम 5 ले लीजिए, कोई ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये 10x माइनस 100 प्लस 1000x और माइनस 10,000 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 5 जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, और ये दोनों पॉजिटिव है, ऐड होगा x वाला तो हो जाएगा 1010x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों ऐड होता है लेकिन माइनस में ही साइन रहता है, तो माइनस 10,100 इक्वल टू 0। अब ये माइनस में दूसरे तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 1010x इक्वल टू 10100, ये पॉजिटिव हो गया, x इक्वल टू 10100 बाई 1010, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया जी, और इससे ये कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में, यानी आपका आंसर 10 आ गया। वेरी सिंपल है। ये 9 का सी ऑप्शन है, 10 जो है वो सी है। आपका ये एक्सरसाइज का जितना भी 9 क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया।